नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद कभी न कभी हम सब सोचते हैं। आखिर हकीकत क्या है और भ्रम क्या? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए कृष्ण और सुदामा की सदियों पुरानी कहानी में चलते हैं। ये सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि माया के असली मतलब को समझने का एक सफर है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। एक दिन सुदामा अपने सबसे प्यारे दोस्त कृष्ण से पूछते हैं, माया क्या होती है? बस यही एक सवाल। यही सवाल इस पूरी, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय यात्रा की नींव रख देता है। लेकिन कृष्ण के जवाब तक पहुंचने से पहले इन दोनों की दोस्ती को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्ण और सुदामा सिर्फ दोस्त नहीं थे। वो एक साथ संदीपिनी ऋषि के आश्रम में पढ़े, साथ में जंगल से लकड़ियां लाते थे, खाना खाते थे और अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताते थे। उनका रिश्ता बहुत गहरा और अटूट था। सुदामा को बस कोई किताबी परिभाषा नहीं चाहिए थी। उनकी जिज्ञासा बहुत गहरी थी। वो बार बार कृष्ण से कहते रहे, जोर देते रहे कि उन्हें माया का असली रूप देखना है, उसे महसूस करना है, उसका अनुभव करना है। अब यहाँ कृष्ण का जो तरीका है वो बड़ा दिलचस्प है। पहली बार में तो उन्होंने सुदामा की बात को टाल दिया, बोले अरे फिर कभी बताऊंगा। पर सुदामा भी कहाँ मानने वाले थे। अगले दिन फिर पहुंच गए। इस बार कृष्ण ने बस एक बात कही, चलो गोमती में नहाने चलते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? पर यही मामूली संयोता एक बहुत बड़े असाधारण अनुभव की शुरुआत बनने वाला था। तो बस दोनों दोस्त पहुंच गए गोमती नदी के किनारे, अपने कपड़े तट पर रखे और नहाने के लिए नदी के पानी में उतर गए। ये सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, एक आम दिन की तरह। लेकिन यही वो पल था जो एक असामान्य अनुभव का दरवाजा खोलने वाला था। जो हुआ वो बहुत सरल था। कृष्ण ने फटाफट 2 डुबकियां लगाईं और वापस किनारे पर आ गए। सुदामा ने सोचा, चलो मैं भी एक और डुबकी लगा ही लेता हूं। लेकिन उनकी वही एक आखिरी डुबकी सब कुछ बदलने वाली थी। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, पता नहीं कहां से गोमती नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो उसमें बहते चले गए, दूर और दूर। कृष्ण का कहीं अता पता नहीं था। सुदामा एकदम अकेले थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। बहते बहते सुदामा बहुत दूर निकल गए। किसी तरह हिम्मत करके वो तैरकर नदी के दूसरे छोर पर पहुंचे। लेकिन जब वो किनारे पर आए तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर पाया। ये उनके एक नए, पूरी तरह से काल्पनिक जीवन की शुरुआत थी। जो उन्होंने देखा वो किसी सपने जैसा था। एक हथिनी अपनी सूंड में माला लिए उनकी तरफ बढ़ी और वो माला उनके गले में डाल दी। चारों तरफ से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी और एक बड़ी भीड़ महाराज की जय हो के नारे लगा रही थी। लोगों ने बताया कि इस राज्य की यही परंपरा है, हथिनी जिसे चुनती है वही अगला राजा बनता है। और फिर तो मानो दशकों का जीवन कुछ पलों में ही बीत गया। सुदामा को सिंहासन मिला, एक बहुत सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह हुआ और उनके 2 बेटे भी हुए। उन्होंने पूरे 25 साल तक राज किया। लेकिन फिर उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। सुदामा का दिल बिल्कुल टूट गया। वो रानी जिसके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो फूट फूट कर रोने लगे। और जब वो अपने इस गहरे दुख में डूबे हुए थे, तभी लोगों ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस राज्य का कानून था कि राजा को अपनी पत्नी के साथ ही चिता पर बैठकर परलोक जाना होगा। ये सुनते ही सुदामा का दुख खौफ में बदल गया। उनका दुख एक पल में बदल गया। एक पल पहले वो अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे और अगले ही पल वो अपनी जान के लिए रोने लगे। दुख के आंसू अब डर के आंसू बन चुके थे। सुदामा घबराकर जोर से चिल्लाए, ये कैसा नियम है? मैं तो इस देश का हूं भी नहीं, ये कानून मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहां का कानून तो मानना ही पड़ेगा। अब सुदामा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठने के लिए तैयार किया जाने लगा। ये उनके उस काल्पनिक जीवन के आखिरी कुछ पल थे और यही पल असलियत में एक चौंकाने वाली वापसी का मंच तैयार कर रहे थे। हथियारबंद सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। डर के मारे उनका पूरा शरीर कांप रहा था। चिता पर बैठने से ठीक पहले रीति रिवाज के तौर पर उन्हें उसी नदी में आखिरी स्नान के लिए ले जाया गया। डर से कांपते हुए सुदामा ने पानी में एक डुबकी लगाई, लेकिन जैसे ही उनका सिर पानी से बाहर आया,
सब कुछ बदल चुका था। वहां कोई सैनिक नहीं था, कोई चिता नहीं थी, कोई राज्य नहीं था। नदी के किनारे बस उनके मित्र कृष्ण खड़े थे, पीतांबर पहने हुए और मुस्कुरा रहे थे। सुदामा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और दिमाग चकराया हुआ था। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगे और कृष्ण के पास जाकर पूछा, कृष्ण, मैं जहां से आया हूं वो सच है या तुम जो मेरे पास खड़े हो ये सच है? सुदामा ने अनजाने में एक पूरी जिंदगी जी ली थी, जिसमें खुशी भी थी, दुख भी था, प्यार भी था और डर भी। और अब इस गहरे अनुभव के बाद कृष्ण आखिरकार उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे जो सुदामा ने बहुत पहले पूछा था। सब कुछ जानते हुए भी कृष्ण ने बहुत शांति से पूछा, सुदामा, रो क्यों रहे हो? तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला या नहीं? सुदामा ने हैरानी से पूछा, कौन सा सवाल? कृष्ण ने याद दिलाया, अरे वही, तुम माया के दर्शन करना चाहते थे ना? और तब कृष्ण ने माया का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, मेरे अलावा जो कुछ भी मौजूद है वो मेरी माया है। एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली परिभाषा, जिसका अनुभव सुदामा अभी अभी करके आए थे। कृष्ण ने और साफ करते हुए कहा, वो राज्य, वो रानी, वो बच्चे, वो गहरा दुख और वो मौत का डर, वो सब कुछ माया थी। वो वही अनुभव था जिसे तुम देखना चाहते थे। सोचिए, बस एक डुबकी के अंदर सुदामा ने एक पूरी जिंदगी जी ली, जो पूरी तरह से एक भ्रम था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि माया कितनी शक्तिशाली चीज है। ये हमें मोह, रिश्ते, नातों और भावनाओं में उलझा देती है। लेकिन जो लोग एक उच्च सत्य की खोज करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, वो इस भ्रम के जाल के पार देख पाते हैं। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी खुशियां, उसके दुख, क्या वही असली हकीकत है? या फिर असली सच हमारे अंदर ही कहीं छिपा है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है?